500 और 1000 के नोट बंद किए जाने के बाद कैश की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए सरकार ने एटीएम से पैसे निकालने की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। अब आप प्रतिदिन एटीएम से 2000 की बजाय 2500 रुपए निकाल सकते हैं। साथ ही बैंक काउंटर से पुराने नोटों से नए नोटों को बदलने की सीमा 4000 से बढ़ाकर 4500 रुपए कर दी गई है। इतना ही नहीं, बैंक काउंटर से हर हफ्ते अधिकतम पैसे विड्रॉल की सीमा 20,000 से बढ़ाकर 24,000 कर दी गई है। साथ ही 10,000 रुपए निकालने की लिमिट हटा ली गई है। साथ ही इमरजेंसी सेवाओं के लिए पुराने नोट चलने की सीमा 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। साथ ही वित्त मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए बैंकों को अलग व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। बैंकों में रुपए बदलने और पैसे निकालने के लिए अलग अलग लाइन का सुझाव बैंकों को दिया गया है। पीएम मोदी ने कल देर रात वित्त मंत्री अरुण जेटली, वित्त सचिव और रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। गोवा से दिल्ली वापस आने के बाद पीएम ने यह अहम बैठक की। बैठक में नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा हुई और कई फैसले लिए गए। The Reserve Bank of India has informed that there is enough cash available in the system and there is absolutely no reason for the public to have any kind of concern or any kind of panic. काला धन रखने वालों को पीएम मोदी ने कड़ा संदेश दिया है। पीएम ने कहा कि पूरी सफाई करूंगा। पीएम ने कहा कि वो कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुए हैं। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए पीएम ने 50 दिन का समय मांगा। प्रधानमंत्री ने नाम लिए बिना विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी ने सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। आपने देखा कैसे कैसे लोग कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना सब, मालूम है ना। आज 4000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। पीएम के भाषण का राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने स्वागत किया है। डॉक्टर चंद्रा ने लोगों से अपील की है कि नोटबंदी को लेकर उठाए जा रहे कदम के लिए प्रधानमंत्री को और वक्त दे। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद अहम कदम उठा रहे हैं और इस घड़ी में सब सरकार के साथ खड़े हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया है। जब से वो आए हैं 2 साल में, ये शायद उस वक्त की परिकल्पना उनके दिमाग में थी जो उन्होंने 8 नवंबर को की। इसके दूरगामी परिणाम इतने अच्छे होंगे जिससे कि सामाजिक, आर्थिक, हर प्रकार की लाभ हम सबको मिलेगा। आज राष्ट्रीय अवकाश के कारण देश के कई इलाकों में बैंक बंद रहेंगे। गुरु नानक जयंती पर आज दिल्ली, यूपी, मुंबई और पंजाब में सभी बैंक बंद रहेंगे, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में बैंक खुले रहेंगे। दूसरी तरफ कल भी बैंकों से पैसे निकालने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी। रात से ही लोग एटीएम के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहे। मुंबई के विक्रोली में एक बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कुर्सी और चाय पानी का भी इंतजाम किया। ऐसे में लोगों को कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं बैंक ने कुर्सी प्रोवाइड की है, पानी प्रोवाइड किया है, लोगों को चाय भी दे रही है बैंक, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम 7 बजे होने वाली बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र के मुद्दों पर चर्चा होगी। संसद के इस सत्र के दौरान नोटबंदी का मुद्दा छाए रहने की संभावना है। सरकार जहां इसके लिए क्रेडिट लेना चाहेगी, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद की तरफ से नोटबंदी का मुद्दा उठाने का भी नोटिस दिया गया है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुद्दे को लोकसभा में उठाने की बात कही है। हाउस में इसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि देश के हित में हम क्या कहना चाहते हैं। जो दूसरे पार्टियों को और नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम ये मुद्दे जरूर वहां पर उठाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक और जम्मू कश्मीर में हिंसा के मुद्दे पर भी संसद में गर्मा गर्म बहस होने की उम्मीद है। आज बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की कार्यकारिणी समिति की भी अहम बैठक होने जा रही है। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में होने वाली बहस पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक में खास तौर पर नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, 1 रैंक 1 पेंशन जैसे मुद्दों पर सरकार की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे। पीएम मोदी आज यूपी के गाजीपुर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर वे करीब 2000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही वे गाजीपुर से कोलकाता के बीच नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम यहाँ एक रैली को भी संबोधित करेंगे। पीएम सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे और 10:50 पर वाराणसी पहुँचेंगे, जहाँ से वो गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत में सुधार देखा जा रहा है। जयललिता ने बयान जारी कर अपने प्रशंसकों का धन्यवाद किया है और कहा कि उनकी दुआओं की वजह से ही उनका पुनर्जन्म हुआ है। बयान में जयललिता ने कहा कि भगवान के आशीर्वाद से बहुत जल्द मैं पूरी तरह से ठीक होकर काम पर लौटने की प्रतीक्षा कर रही हूँ।
थोड़े दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में साफ किया है कि अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को कोई राहत नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद वो अमेरिका में रह रहे 29 लाख प्रवासियों को वापस भेजेंगे जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है। ट्रंप ने ये बात एक इंटरव्यू के दौरान कही।